हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 1। वो उस बड़े घर में जब दाखिल हुआ तो उसकी तेज नज़र अनामिका के चेहरे पर गई, जो तिरछी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। कहने को वो उसकी माँ की सहेली की बेटी थी, पर वो उसे देख वो चिढ़ जाता था। वो वैसे भी इकलौती होने की वजह से बहुत गुस्से वाली और घमंडी भी था। आरती ने जब से उसे देखा तो अपने पास बुलाने लगी। वो जाकर उनके पास बैठ गया। ललिता जी, जो उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी, उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जींस, खूबसूरत से हेयर स्टाइल, गोरा रंग और खड़ी नाक। वो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत मर्द था। उसे उसकी नज़रों से उलझन होने लगी। वह उठा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बस आरती, अब तो मैं तुम्हारे बेटे को अपना दामाद बनाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। कब आओगे बारात लेकर? आरती जी हंसते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। बस कल ही पंडित जी को बुलवाया है और जल्दी ही आऊँगी। मैं खुद जल्दी से जल्दी अनामी को अपने घर की दुल्हन बनाने को आतुर हूँ। और इस तरह बातें करते करते वो दोनों और लॉन में आ गई, जहाँ अनामिका खुशी खुशी कान में हेडफोन लगाई झूम रही थी। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और इस वक्त बेहद खुशी थी। अनामिका एक रईस ठेकेदार की इकलौती बेटी थी। आगे पीछे कोई नहीं था। शकल सूरत बहुत ही मामूली स्थित थी। गहरी सांवली रंगत, फैली हुई नाक, हद से ज़्यादा पतले होठ और शरीर थोड़ा भारी। पर इनके सबके बावजूद कभी निमेश ने कभी उसकी तरफ अच्छे ना देखा होगा। उसे चिढ़ होती थी उससे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उससे चिपकने की कोशिश में लगी रहती थी। वो उसे देखता ही कतरा कर भागने लगता। उसे तो बस एक ही लड़की से इश्क था। वो थी अंशिका मल्होत्रा, उसके कॉलेज की फ्रेंड। दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की थी और साथ ही में ऑफिस में जॉब भी करते थे। अंशिका एक बेहद मासूम सी खूबसूरत लड़की थी। पतली दुबली गोरी रंगत, खड़ी पतली सी नाक, बेहद स्मार्ट थी। वेस्टर्न लुक में रहती हुए भी वो अलग ही छवि की दिखती थी। जब माँ ने उसे बताया कर पंडित जी आ रहे हैं तो वो भड़क गया। बहुत देर तक बहस करने के बाद वो घर चलाते गया। आखिर में उन्हें उसके सामने हार माननी पड़ी और अंशिका के घर उसका हाथ मांगने पहुँच गया। अंशिका मिडिल क्लास की साधारण से घर की लड़की थी। उसके घर में उसके पापा थे जो चल फिर नहीं सकते थे। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई। वो मामूली सी सरकारी क्लर्क थे जो रिटायर होकर घर में रहते थे। आरती सी मुँह बनाए बस अपने बेटे खाते आ गई थी। और जब उन दोनों तरफ से हाँ हो गए तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, जो 2 हफ्ते बाद का था। दोनों बेहद खुश थे और आखिर वो दिन ही आ गया जब वो दुल्हन बन के उसके घर आ गई। इन सब के बीच अनामिका थी, जो ना तो शादी में शामिल हुई ना ही अपना चेहरा दिखाया। रस्मों के बाद उसे निमेश के कमरे में ले जाया गया और फूलों के बीच बैठा दिया गया। रात 12 बजे के करीब वो कमरे में दाखिल हुआ और खखारते हुए उसके करीब आया। दूध का गिलास सामने टेबल पर रखा था, जो उसने एक सांस में पी डाला। अंशिका ने उसे घूर कर देखा, पर वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गया। आते उसने घूंघट को उठा और आगे बढ़ा के अंशिका ने अपनी पलकें जोर से बंद कर ली। पर इस वक्त निमेश उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। वो बेखुद सा आगे बढ़ा और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और किस करने लगा। पहले तो अंशिका ने थोड़ा सा विरोध करना चाहा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निमेश इस कदर आतुरता दिखाएगा। न कोई बात, न तारीफ, न वादे, न प्यार की बातें। वो थोड़ा नाराज़ भी हुई और उसके लगातार किस करते रहने से वो भी धीरे धीरे सही पिघलने लगी। अब उनकी किस डीप होने लगी। वो वाइल्ड होकर उससे किस करने लगा। वो भी उसके साथ देने लगी। करीब 15 मिनट बाद वो हाँफते हुए अलग हुए। निमेश अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तेजी से अपने कुर्ता उतार फेंका। अंशिका भी अपने गहने उतारने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब टाइम आ गया है। वो उठी और वॉशरूम में जाकर नाइटी सूट पहनकर बाहर आई। इतने में निमेश अपने वस्त्र उतार चुका था और बस एक ट्राउजर में था। दोनों की धड़कनें एक साथ तेजी से चल रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। निमेश ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर लेटकर उसको प्यार करने लगा। वो उसके सीने पर लेटी थी। दोनों इतनी बुरी तरीके से थक चुके थे कि कपड़े पहनने तक का होश न रहा। वो वैसे ही उसके सीने से चिपके बिना कपड़े के सोती रही। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 1। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।